हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिर फेर दिया है एक बार अमेरिका ने पानी। जी हां दोस्तों, दे दिया है पाकिस्तान को अमेरिका ने तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। बताएंगे आपको क्या है मुद्दा, किस बात के लिए झटका दिया है दोस्तों। साथ ही उससे आगे बताएंगे आपको, जहां पर जिस देश के समर्थन से इजराइल मना रहा था जश्न, उसी ने दे दिया तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, झटके से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर थी ये। साथ ही आपको बताएंगे, जहां चीन की वुहान लैब से पैदा हुआ था कोरोना वायरस, अब मुझे पक्का यकीन हो गया है, पक्का भरोसा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दोस्तों। और भी बड़ी बातें कही है डोनाल्ड ट्रंप ने, और बताएंगे कि उनको पक्का यकीन कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपको, जहां पर बेलारूस में विमान रोककर पत्रकार की गिरफ्तारी पर भड़क उठे जो बाइडेन और कह डाली ये बड़ी बात। बताएंगे क्या कहा है उन्होंने। साथ ही बताएंगे आपको, जहां पर मालवाहक जहाज में आग लगने के बाद मदद को पहुंची श्रीलंकाई नौसेना, 2 भारतीयों समेत 25 क्रू सदस्यों को बचाया है दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है ये भी। साथ ही बताएंगे आपको, जहां पर सीपीसी को लेकर चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब बार बार सफाई क्यों दे रहा है ड्रैगन दोस्तों। इसके पीछे का क्या है मुख्य कारण, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। उससे आगे बताएंगे, जहां पर इंडिया और ब्रिटेन के बीच माइग्रेशन को लेकर हुआ है करार, युवाओं को मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, क्रिमिनल्स पर लगेगी बड़ी लगाम। जी हाँ दोस्तों, ये भी मुद्दा बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे, जहां अलर्ट पर पहुंच गया अमेरिका, अमेरिका ने अपने ही नागरिकों को दे दी है बड़ी चेतावनी। क्या है मुद्दा, किस बात पर चेतावनी दी है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। उससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर पहली बार गिरफ्तारी के बाद निजी रूप से कोर्ट आई आंग सान सू की। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या हुआ वो भी बताएंगे। उससे आगे बताएंगे, जहां पर अब इस देश में भी ब्लैक फंगस संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं दोस्तों। कौन से देश की बात कर रहे हैं वो भी बताएंगे। साथ ही इस देश में गहराया सियासी संकट, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को विद्रोहियों ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। कौन से देश की हम बात कर रहे हैं, और इतनी जरूरत कैसे हो सकती है कि कोई प्रेसिडेंट और पीएम को गिरफ्तार कर ले दोस्तों। ये सही बात है, आपको बताएंगे कहां पर कि ये खबर है दोस्तों। उससे आगे बताएंगे, जहां पर भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और बिहार के बीच चलने वाली इतनी ट्रेनों को रद्द कर दी है दोस्तों, और इतने दिनों तक के लिए। बताएंगे दोस्तों कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जो रद्द हुई हैं दोस्तों। साथ ही अब इस प्रदेश में लॉकडाउन से मिलने वाली है निजात, 1 जून से शुरू होगी कोरोना की अनलॉक की प्रक्रिया। कौन सा राज्य दोस्तों, तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर हमारे लिए भगवान के अवतार बनकर आए हैं दोस्तों इस महामारी के समय में, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की उम्मीदों पर फिर गया है पानी। अमेरिका ने दिया है बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने पाकिस्तान को मिलने वाली सुरक्षा सहायता को बहाल नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को मिलने वाले सुरक्षा सहायता को निलंबित कर दिया था दोस्तों, जिसे जो बाइडेन प्रशासन ने फिलहाल बहाल करने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन की पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बात, और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन की जिनेवा में अपने पाकिस्तानी समकक्ष से हुई मुलाकात के बाद पेंटागन ने यह बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा सहायता अब भी निलंबित है। मैं एक तरह से या किसी अन्य के बारे में अटकलें नहीं लगाऊंगा कि क्या यह आगे चलकर बदलेगा या नहीं। पेंटागन के प्रेस सचिव इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या नए जो बाइडेन प्रशासन ने पिछले ट्रंप प्रशासन के रक्षा संबंधी नीति की समीक्षा की है। क्या जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा सहायता संबंधी नीति में कोई बदलाव किया है, या पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठा था।
था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2018 पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता पर रोक लगा दी थी दोस्तों, और ये रोक आज भी लागू रहेगी, इस पे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान को ये बड़ा झटका लगा है दोस्तों, वो भी अमेरिका की जो बाइडेन सरकार की तरफ से। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? क्या ये पाकिस्तान पर रोक बरकरार रहनी चाहिए दोस्तों अमेरिका की तरफ से? क्या चाहते हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या चाहती है। अगली खबर की बात करें तो जिस देश के समर्थन से इजराइल मना रहा था जश्न, उसी ने दे दिया बड़ा झटका। बता दें, मोरक्को के प्रधानमंत्री साद एडिन अल ओथमानी ने इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष विराम को चरमपंथी गुट हमास के लिए जीत करार दिया है दोस्तों। मोरक्को के प्रधानमंत्री ने हमास नेता को व्यक्तिगत तौर पर मुबारकबाद भेजी है दोस्तों। उन्होंने हमास नेता को भेजे संदेश में सीज फायर को यहूदी देश पर जीत बताया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, वाईनेट न्यूज साइट की रिपोर्ट के अनुसार मोरक्को के प्रधानमंत्री साद एडिन अल ओथमानी ने शनिवार को हमास नेता इस्माइल हनीयेह को एक पत्र भेजा था। पत्र में उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों द्वारा हासिल की गई जीत और संघर्ष विराम समझौते के बाद अपनी हार्दिक बधाई दी है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मोरक्को ने पिछले साल इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य किए थे। अब मोरक्को के प्रधानमंत्री ने हमास को बधाई दी है दोस्तों। मोरक्को 2020 में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन के बाद अमेरिकी मध्यस्थता में इजराइल के साथ संबंधों को समान करने वाला तीसरा अरब देश बन गया था। इसके बदले में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी सहारा में मोरक्को की संप्रभुता को मान्यता प्रदान की थी, जिसका उसे काफी दिनों से इंतजार था। इजराइल और मोरक्को भविष्य में एक दूसरे के देशों में दूतावास स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मोरक्को से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खुमैनी ने इजराइल के सीज फायर को फिलिस्तीनी की जीत करार दी थी दोस्तों। उन्होंने इजराइल के साथ संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को मुबारकबाद भेजी थी। ऐसे में मोरक्को के पीएम की तरह ही खुमैनी ने इस युद्ध विराम संधि को यहूदी शासन पर जीत करार दिया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? जिस प्रकार से मोरक्को के पीएम ने फिलिस्तीनियों की जीत बताई है दोस्तों और इजराइल को दे दिया है तगड़ा झटका, तो इस पर कमेंट करना तो बनता है दोस्तों। कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। जिसको इजराइल ने अपना दोस्त समझा और सालों बाद उससे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है दोस्तों, और इनके बीच दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन ऐसे में अब तगड़ा झटका इजराइल को लगा है दोस्तों। बड़ी चोट पहुंची है इजराइल को। ऐसे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चीन की वुहान लैब से ही पैदा हुआ था कोरोना वायरस, अब मुझे पक्का भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर जोरदार हमला बोला है दोस्तों। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में भी इस बात की आशंका को खारिज नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन की ओर से कोविड-19 महामारी के बारे में खुलासा किए जाने से कुछ सप्ताह पहले नवंबर 2019 में वुहान जीव विज्ञान प्रयोगशाला के 3 शोधकर्ताओं ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने को कहा था। ट्रंप ने फॉक्स नेशन कार्यक्रम में एंकर से कहा है कि आप अब कोरोना वायरस के लैब से निकलने के सिद्धांत को संभावना शब्द नाम दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब इस बारे में बहुत कम संदेह बचा हुआ है। इससे पहले ट्रंप ने इंसान के द्वारा कोरोना वायरस पैदा करने की आशंका पर जोर दिया था। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति रहने के दौरान कई बार कोरोना वायरस को चीनी वायरस नाम दिया था। आप सभी जानते होंगे दोस्तों इस बारे में। लेकिन अब इन सभी बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट बयान आया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि मुझे 100% यकीन, 100% भरोसा हो गया है कि ये वायरस चीनी वायरस ही है और चाइना से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। जी हाँ दोस्तों, कितने भाइयों को डोनाल्ड ट्रंप की बात पर पूरा यकीन है? कमेंट सेक्शन में वो भी चीनी वायरस जरूर लिखिएगा दोस्तों। देखते हैं कितने भाई मानते हैं कि ये चाइना का वायरस है, तो लिखना बिल्कुल मत भूलेगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां बेलारूस में विमान रोककर पत्रकार की गिरफ्तारी पर भड़क उठे जो बाइडेन। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए कमर्शियल विमान को रोकने के लिए बेलारूस की निंदा की है। दोस्तों उन्होंने अपने सलाहकारों को जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करने को कहा है। जो बाइडेन ने कहा है कि मैं स्वागत करता हूं कि यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही है। मैंने अपने टीम को दोषियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए चिन्हित करने को कहा है। जो बाइडेन ने आगे कहा कि बेलारूस के पत्रकार रमन प्रतासेविच और अन्य हजारों राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग उठाने वालों में अमेरिका भी अपनी आवाज शामिल करता है। क्या भारत की आवाज इस तरह की गलत कार्यों के विरोध में उठना चाहिए? दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों और इस चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर मालवाहक जहाज में लगी आग जिसके बाद मदद को पहुंची श्रीलंकाई नौसेना। 2 भारतीयों समेत 25 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया है। दोस्तों श्रीलंकाई नौसेना ने पिछले सप्ताह कोलंबो तट के पास एक कंटेनर जहाज में आग लगने के बाद 2 भारतीय समेत चालक दल के सभी 25 सदस्यों को मंगलवार को बचा लिया। दोस्तों आग बुझाने का काम अभी जारी है। बचाव अभियान के समय दोनों भारतीय गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों की पहचान नहीं हो पाई। अधिकारियों ने बताया है कि गुजरात में हजीरा से सौंदर्य प्रसाधनों के लिए रसायन और अन्य कच्चा माल कोलंबो बंदरगाह लेकर आए कंटेनर जहाज MV एक्सप्रेस पर्ल में 20 मई को तट से 9.5 समुद्री मील दूरी पर आग लग गई। इसी जगह से जहाज ने लंगर डाला। नौसेना, बंदरगाह प्राधिकरण और समुद्री पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू कर दिया और माना यह जा रहा था कि आग पर काबू पा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में श्रीलंकाई की नौसेना टीम को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनका भी मनोबल बढ़े। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर CPEC प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर CPEC यानी आर्थिक कॉरिडोर चीन पाकिस्तान को लेकर खबर भारत के खिलाफ नहीं है। ये चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर लेकिन फिर भी बार बार सफाई क्यों दे रहा है ड्रैगन, बता दे दोस्तों। लद्दाख में पिछले साल से जारी तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर CPEC को लेकर सफाई देनी शुरू कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत को निशाना बनाए जाने के लिए नहीं है। दरअसल चीन इस परियोजना का विस्तार अब अफगानिस्तान तक करने की योजना पर काम कर रहा है। इसे लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बातचीत भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि CPEC में $60 अरब का निवेश करने के बाद चीन को पूरी योजना पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान और POK के स्थानीय लोग भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। पाकिस्तान की राजनीति भी चीन के लिए समस्या बनी हुई है। कवाई इलाकों में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमले भी बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब चीन को लगता है कि हम इस पर बार बार सफाई देंगे तो शायद भारत मान जाए, और भारत अगर मान गया तो गिलगित बाल्टिस्तान और POK के स्थानीय लोग भी हो सकता है CPEC प्रोजेक्ट का चाइना को समर्थन दे दे। दोस्तों ऐसे में अगर इनसे समर्थन नहीं मिला तो CPEC में $60 अरब चाइना का पूरी तरह से डूब जाएगा। दोस्तों तो ये है बड़ा कारण। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इन सभी लोगों को विरोध करना चाहिए या नहीं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो भारत और ब्रिटेन के बीच माइग्रेशन को लेकर हुआ करार, युवाओं को मिलेगा इसका बड़ा फायदा और क्रिमिनल्स पर भी लगेगी लगाम। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत और ब्रिटेन ने अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए हाल ही में माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोस्तों माना यह जा रहा है कि यह करार इमिग्रेशन के लिहाज से काफी फायदेमंद रहेगा। इसके तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश जाकर कानूनी तरीके से रहने और काम करने के कई अवसर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो अमेरिकी लोगों के लिए बड़ी अलर्ट। अमेरिका ने नागरिकों को दे दी है बड़ी चेतावनी। कहा जापान व श्रीलंका में कोविड केस बढ़ रहे हैं, कृपया करके यात्रा ना करें। जी हाँ दोस्तों, जापान और श्रीलंका में बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच अमेरिका का विदेश विभाग ने अपने ही नागरिकों को इन देशों की यात्रा ना करने की चेतावनी दे डाली है। दोस्तों अमेरिका के विदेश विभाग ने सोमवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह निम्नलिखित यात्रा सलाह का मूल्यांकन किया गया है और
अपडेट के साथ फिर से जारी किया गया है, जिसे स्तर 4 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत जापान, श्रीलंका की यात्रा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीयों को भी इन दोनों देशों में अभी यात्रा नहीं करना चाहिए तो राय कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, सजेशन जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारत बायोटेक ने कहा है कि WHO से जुलाई सितंबर तक मिल सकती है वैक्सीन की आपात मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो म्यांमार से बड़ी खबर, जहां गिरफ्तारी के बाद अब पहली बार निजी रूप से कोर्ट आई है आंग सान सू की। जी हाँ दोस्तों, इस साल 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद हिरासत में ली गई है म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की। पहली बार सोमवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश हुई हैं। उनके वकीलों में से एक मिन सो ने मीडिया को फोन करके बताया है कि सू की राजधानी नेपिता की नगर परिषद इमारत में स्थापित विशेष अदालत में पेश हुई और इससे पहले अपने वकीलों से भी मिली है। जी हाँ दोस्तों, वकील राष्ट्रपति विन मिंट से भी मिले, जिनकी सरकार में सू की स्टेट काउंसलर रही थी, तो वो भी उन्हीं आरोपों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना सू की कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां मलेशिया से बड़ी खबर, 213 यात्रियों को ले जा रही मेट्रो ट्रेन एक सुरंग में दूसरी ट्रेन से जा भिड़ी। हादसे में 47 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से ट्रेन दुर्घटना की खबर सामने आई है। दरअसल यहां सोमवार यानी 24 मई को एक सुरंग में 2 लाइट रेल ट्रेनों यानी मेट्रो एवं ट्राम की विशेषता वाली ट्रेन के बीच भीषण भिड़ंत हो गई है। दोस्तों, इसमें 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, तो वहीं 47 लोगों की हालत बेहद गंभीर बची हुई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका से बड़ी खबर, वैज्ञानिक पीटर हॉटेज ने कहा है कि भारतीय टीके ने दुनिया को घातक कोरोना वायरस से बचाया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के एक शीर्ष वैज्ञानिक ने कहा है कि भारत द्वारा वैश्विक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए कोविड टीके ने विश्व को कोरोना महामारी से उबारा है। उन्होंने कहा है कि भारत के इस योगदान को कम करके नहीं आंकना चाहिए। ह्यूस्टन के बायलॉर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन के डीन डॉक्टर पीटर हॉटेज ने एक वेबिनार में कहा है कि विश्व में कोरोना वायरस को रोकने में भारत का कोविड टीका बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपने भारतीय कोरोना वैक्सीन पर पूरा भरोसा है तो आप ये बात जरूर लिखिएगा कमेंट में। अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेश में ब्लैक फंगस संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं। दोस्तों, 25 मई बांग्लादेश में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि और संक्रमण से मौत के बढ़ रहे आंकड़ों के बीच मंगलवार को पहली बार 2 मरीजों में ब्लैक फंगस संक्रमण की पुष्टि हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री हुए कोविड पॉजिटिव, बोले इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाऊंगा। अगली खबर की बात करें तो कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल करने के लिए WHO ने भारत बायोटेक से मांगे हैं और भी दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग यानी EUL में शामिल करवाने की सरकारी कोशिशों के बीच WHO ने अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोवैक्सीन टीके को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध कराने के लिए कंपनी को और अधिक जानकारी देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए निकली है स्वीपर और चपरासी की वैकेंसी, जिसके बाद भड़क उठे हैं हिंदू। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इन दोनों रोजगार से जुड़े एक विज्ञापन को लेकर बवाल मचा हुआ है। हंगामा नौकरी देने में भेदभाव से जुड़े विज्ञापन को लेकर खड़ा हुआ है। दोस्तों, दक्षिणी कराची के स्वास्थ्य विभाग ने GD स्पेशल लेप्रोसी क्लिनिक में सफाई कर्मियों के 5 रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। ये रिक्ति सिर्फ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए थी, जिस पर हिंदुओं और ईसाइयों के साथ भेदभाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस में लिखा है कि यह वैकेंसी गैर मुस्लिमों यानी हिंदू और ईसाई उम्मीदवारों के लिए है, जबकि अन्य नौकरियों में इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी जाती है। जिसके बाद हिंदू पूरी तरह से भड़क उठे हैं दोस्तों ट्विटर पर
गालियों की लड़ी लग गई है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से हिंदू और ईसाइयों की घोर बेइज्जती है दोस्तों, उनको अपमान किया गया है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इसका बदला लेकर रहेंगे, जरूर लिखिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां माली में गहराया सियासी संकट, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्रियों को विद्रोही ने कर दिया है गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अफ्रीकी देश माली में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को विद्रोही सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। वहां हाल ही में नई सरकार का गठन किया गया था। सेना के इस कदम को तख्ता पलट के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर लखनऊ में कोरोना को लेकर नया खतरा उभर कर सामने आया है दोस्तों। बता दें, पानी में मिला कोरोना वायरस, पीजीआई के टेस्ट में हुआ है ये खुलासा। बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है दोस्तों। पानी में भी कोविड-19 वायरस की पुष्टि हुई है। यूपी में नदियों में उतराते शवों के कारण विशेषज्ञों ने पानी में वायरस को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। आईसीएमआर और WHO के द्वारा पानी में सैंपलिंग की जांच शुरू हुई तो पानी के सैंपल भी कलेक्ट किए जाने लगे। सीवेज सैंपलों के टेस्ट के लिए कुल 8 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों में से एक लखनऊ के SGPI और अस्पताल को भी शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यह बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्टिंग पीजीआई टेस्ट से खुलकर आई है सामने, जहां पानी में भी कोरोना वायरस मिलता हुआ नजर आया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, कमेंट जरूर करिएगा। एक और खबर की बात करें तो रेलवे ने नई दिल्ली और बिहार के बीच चलने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं दोस्तों। बता दें, कोरोना काल में रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या में कटौती कर रहा है। लगातार कई रूट्स पर ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से रेलवे ने दानापुर और राजगीर से चलने वाली 2 जोड़ी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों को 27 मई 2021 से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। ऐसे में दोस्तों, आप ट्रेन की इस लिस्ट को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, कौन कौन सी ट्रेनें हैं ये सभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो वीडियो को रोक करके आप स्क्रीन पर पढ़ पाएंगे, और साथ ही कितने भाई बहन इन ट्रेनों में जाने वाले तो इनका ट्रेन कैंसिल हो गया बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो बच्चों पर 100% प्रभावी होगी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन। सामने आए दूसरे और तीसरे ट्रायल के रिजल्ट्स। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने बच्चों पर वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी के मुताबिक उसकी वैक्सीन ट्रायल में बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन से मिलेगी निजात। 1 जून से शुरू होगी कोरोना अनलॉक की प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों से बेहद कमी आ रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्य को अनलॉक करने की प्रक्रिया के बारे में ऐलान कर दिया है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 12वीं बोर्ड के एग्जाम को बिना दिए ही 12वीं के छात्र पास करेंगे एग्जाम को। जी हां दोस्तों, बोर्ड ने जारी कर दिया है इसको लेकर बड़ा आदेश। ऐसे में दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूं बेहद अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।